भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज शाहपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी जहां एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते नजर आई, तो वहीं मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनवाया। इसी दौरान उन्होंने राजद पर भी हमला बोला। आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र जी के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आया हूं। लेकिन मैं जो यहां उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं आप लोगों में इतनी गर्मी में ऊर्जा देख रहा हूं और जो मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने कौशलेंद्र जी को चौथी बार लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है और दिल्ली भेजने का मन बनाया है। मित्रों, कौशलेंद्र जी ने और अभी हमारे सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने एक तस्वीर खींची, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। मैं यहां आपसे यह बताना चाहूंगा कि सिर्फ परिवर्तन जीवन के स्तर में ही नहीं हुआ है। सिर्फ परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में कोई आम आदमी के जीवन के स्तर में विकास की और जीने के तरीके में कुछ सुधार हो, सिर्फ यही परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की संस्कृति भी बदल गई है। देश की राजनीति की परिभाषा भी बदल गई है। देश में राजनीतिज्ञों के काम करने के तौर तरीके, रंग ढंग वह भी बदल चुका है। जब मैं ये कहता हूं तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले हमारे नेता जाति के आधार पर राजनीति करते थे, धर्म के आधार पर राजनीति करते थे, समाज को बांटकर फूट डालो और राज करो, इस मंत्र को लेकर चलते थे। जाति को जाति से लड़ाते थे, भाई को भाई से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे और उसको करके वह राज किया करते थे। यानी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, सबसे वोट मांगो, कुछ लोगों के लिए काम करो, इस राजनीति को वो आगे बढ़ाते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और एक मंत्र के साथ मोदी जी ने देश को पिरोया और वह मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीब है, अगर वो पीड़ित है, अगर वो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है, अगर वो तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ का निवारण किया जाएगा। इस मंत्र को लेकर के चले। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त की, साथ में समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार 10 साल में दी जो मजबूत सरकार साबित हुई, जो मजबूत सरकार साबित हुई। आपने 10 साल पहले देखा, साधारण आदमी उदासीन था, दुखी था, उसको लगता था राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यूपीए की सरकार एक मजबूर और कमजोर सरकार थी। और आज की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं
10 साल पहले जब आतंकवादी हमारे यहां हमला करते थे, बम विस्फोट करते थे, मासूमों की जान लेते थे, तो मजबूर सरकार उस समय दिल्ली से इस्लामाबाद को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजा करती थी। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।